प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा के इस दिव्य एपिसोड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रेम मित्रों, इस खास एपिसोड पर हम नवग्रहों में अति विशिष्ट अति महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र की चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्र के बिना सुख संभव ही नहीं है। हमने पिछले एपिसोड पर, पिछले वीडियो पर जन्म कुंडली के तृतीय भाव में, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर शुक्र स्थित है तो उसका कैसा फल मिलेगा, मैंने इसकी चर्चा जो पिछले वीडियो पर, पिछले एपिसोड पर आपसे करा। आज हम जो चर्चा करेंगे, जन्म कुंडली के पंचम भाव में, जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में अगर शुक्र स्थित है तो कैसा प्रतिफल करेंगे। आज मैं इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। अब आइए चर्चा करते हैं, अगर शुक्र जन्म कुंडली के पांचवें भाव में स्थित है तब कैसे परिणाम देखने को जातक को मिलेंगे। अब आइए मैं इसकी चर्चा आपसे करता हूं। शुक्र अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्थित है तो पंचम भाव ज्ञान का भाव है, पंचम भाव शिक्षा का भाव है, पंचम भाव संतान का भाव है, पंचम भाव बुद्धि का भाव है, लव प्यार मोहब्बत का भाव है पंचम भाव। अगर शुक्र इस पंचम भाव में स्थित है तो ऐसा जातक अत्यंत सौभाग्यशाली होगा। पंचम भाव पर स्थित शुक्र की दृष्टि एकादश भाव पे जाएगी। शिक्षा के भाव पर, ज्ञान के भाव पर शुक्र बैठ करके आपके शिक्षा को, आपको उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे और एक अच्छी शिक्षा दे करके आपको ज्ञानवान बना करके, आपको बुद्धिमान बना करके, होशियार बना करके अपने ज्ञान से, अपने तर्क से आपके कैरियर के क्षेत्र में, आपके लाभ के क्षेत्र में अनेक मार्ग प्रशस्त करने वाले होंगे। संभव है ऐसे जातकों की प्रथम संतान कन्या रत्न के रूप में उत्पन्न हो सकती है। ऐसे जातकों का लव रिलेशन प्रायः होता है, पर इनका लव मैरिज के रूप में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, उसके लिए जो है जन्म कुंडली का सप्तम भाव और सप्तमेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे जातकों के संतान से संबंध प्रायः अच्छे रहते हैं, साथ ही धनवान और संतान सुख से भी परिपूर्ण करते हैं। अगर पंचम भाव पर बैठे हुए शुक्र पीड़ित हैं, नीच राशि में हैं, अस्त हैं, मृत हैं या पाप ग्रहों से पीड़ित हैं तो परिणाम विपरीत देखने को मिल सकते हैं। ऐसे जातकों को संतान उत्पन्न करने में समस्याएं हो सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है प्रतिकूलताएं आ सकती हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं। कदाचित किसी तरह अगर संतान हो भी गई तो ऐसे जातकों को संतान का सुख ज्यादा नहीं मिल पाता। अब चर्चा करते हैं कि अगर शुक्र जन्म कुंडली के छठे भाव षष्ठम भाव में स्थित है तो जातक के सामने कैसे परिणाम परिलक्षित होंगे, कैसे परिणाम घटित होंगे, कैसा फल मिलेगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म कुंडली का यह छठा भाव त्रिक भाव कहलाता है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ पर शुक्र का बैठना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। शुक्र पुरुष में विवाह के भी कारक हैं और यहाँ पर बैठे हुए शुक्र जो है तो सप्तम भाव से 12वें भाव में, व्यय भाव में होंगे, तो दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर बैठे शुक्र को बहुत अच्छा पुरुषों के लिए नहीं कह सकते। ऐसे जातकों को खासतौर से शुक्र नीच राशि या कि शत्रु राशि वगैरह में होंगे तो कई बार ऐसे जातकों को प्रत्येक क्षेत्र में धोखा मिल सकता है, कर्ज की स्थितियां बन सकती हैं, इनके इर्द गिर्द कई दुश्मन हो सकते हैं। छठे भाव में बैठे शुक्र जातक को चारित्रिक दोष भी देते हैं। ऐसे जातक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए अपने क्षेत्र को संवारने की बेहद आवश्यकता महसूस होगी। अगर जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है तो ऐसा जातक पेट रोग से, वायु रोग से, गैस रोग से पीड़ित नजर आ सकता है। कफ की शिकायत हो सकती है, आंखों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, मूत्र मार्ग यौन रोग से संबंधित, पेशाब की थैली, गुर्दे के रोग, पथरी, जननांग से संबंधित बीमारियां, बेहोशी के दौरे, मधुमेह से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित, मोतिया बिंदु आदि की समस्याएं जातक को उद्विग्न और परेशान कर सकती हैं। अब आइए कमजोर शुक्र को
मजबूत करने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा कर लेते हैं। शुक्र अगर जन्म कुंडली में कमजोर है, अस्त है, मृत है, तो शुक्र की ताकत बढ़ाने के लिए किसी योग्य ज्योतिर्विद से सलाह लेकर के उत्तम किस्म का डायमंड हीरा धारण करना चाहिए। जो लोग हीरा धारण नहीं कर सकते, उनकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती, ऐसे लोग सफेद पुखराज या कि सफेद ओपल भी धारण करेंगे, तब भी उनको लाभ होगा। ऐसे जातक लगभग प्राय हमेशा सफेद कपड़े पहने और प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़े पहने और इत्र का प्रयोग करें। ऐसा करने से जन्म कुंडली के कमजोर शुक्र जो है मजबूत होंगे और आपको अच्छा परिणाम देना शुरू कर देंगे। अगर जन्म कुंडली में शुक्र शत्रु क्षेत्री है, शुक्र अगर नीच राशि में है, तो शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। हीरे का दान करें, सफेद ओपल का दान करें, सफेद पुखराज का दान करें, खीर का दान करें, शर्करा का दान करें, चावल का दान करें, घी, कपूर, सफेद गाय का दान करें। शुक्र से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं तो उन वस्तुओं का दान करें और शुक्र का दान प्रायः शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। शुक्र चाहे नीच राशि में हो या कमजोर हो, दोनों परिस्थितियों में शुक्र के मंत्र का जाप करना जो है लाभकारी सिद्ध होगा। शुक्र का मंत्र है हिम कुंड मृणालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गम प्रणमाम्यहम्। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।